स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो। मेरा बच्चा? ये क्या कह दिया बाकी दीदी आपने? आपको ना आदत हो गई है दूसरों की चीजों को चुराने की, उन्हें अपना बताने की, उन्हें अपना बनाने की। ऐसा ही आप विराट सर के साथ कर रही है ना? सही। ये तूने पत्रलेखा के कान में क्या बोल दिया जो इसके होश उड़ गए? ये इनके और मेरे बीच की बात है, हमारा सीक्रेट, राज। और बाकी दीदी, मेरा बच्चा है। अगर आप बार बार ये बात भूल रही है ना, तो एक काम कीजिए, अपने हाथ पे ना एक नकली टैटू करवा लीजिए 9 महीने के लिए, कि आपकी कोख में सई विराट चव्हाण का बच्चा है। और 9 महीने के बाद आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मेरा बच्चा मैं ले लूंगी। आप कुछ भी कीजिए बड़ी मामी, लेकिन इसे समझा दीजिए कि मुझे डॉक्टर सई चव्हाण से अपना इलाज नहीं करवाना है। सुन लिया तूने? खुद को इतनी बड़ी डॉक्टर समझती है, इतना भी नहीं पता कि एक गर्भवती महिला के मन में जो उलझन होती है, जो परेशानी होती है, उसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। अरे सिर्फ तू ही क्या, हम सबको जो पत्रलेखा चाहे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर चव्हाण खानदान का चिराग इसकी कोख में पड़ रहा है। ठीक है, डॉक्टर सई विराट चव्हाण पाखी दीदी का इलाज कभी नहीं करेगी। लेकिन मिसेस सई विराट चव्हाण को और इस बच्चे की आई को पाखी दीदी खुद से अलग नहीं रख सकती। अरे आए पापा, मुझे स्कूल जाना है। बिल्कुल जाएंगे आप स्कूल, लेकिन सबसे पहले आपका एडमिशन होगा, फिर आपको आपकी जैसे छोटी सी बैग दिलवाएंगे हम, फिर आप प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म पहनेंगे और फिर आप स्कूल जाएंगे। पापा, मुझे स्कूल सुनने आई भी सरेगी। बिल्कुल, आपकी आई के साथ साथ आपके बाबा भी आएंगे आपको छोड़ने के लिए। सभी सभी क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी? हाँ, मैंने सपने में सभी को देखा। सभी? वो कह रही थी कि उसे स्कूल जाना है और वो चाहती थी कि हम उसे छोड़ने जाएं। हाँ हाँ, अगर मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। हम दोनों हर रोज उसे स्कूल छोड़ने जाएंगे। और मैंने खुद को प्रेग्नेंट भी देखा और फिर अचानक से सभी आ गई। सही, मैं जानता हूं तुम्हारा कितना मन था मां बनने का, उस अनुभव को जीने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे पास होगा। हाँ,
सही, क्या पाखी के प्रेगनेंसी डेट के हिसाब से तुम डिलीवरी डेट का अंदाजा लगा सकती हो? अब मैं प्रक्रिया की डेट के हिसाब से और पाखी दीदी की डिलीवरी डेट के हिसाब से हाँ डिलीवरी का अंदाजा लगा सकती हूँ। तो जल्दी बताओ ना। सही, हम लोग कैलेंडर पे ना मार्क कर देंगे वो डेट। फिर ऐसा लगेगा कि रोज हम हमारे बच्चे के एक कदम और करीब हो रहे, एक कदम और करीब हो रहे। ऐसे सही, हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। से एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर छोटा कंट्रोल। बच्चे के आने के लिए इतने उतावले हो रहे बच्चू लाल। तुमसे तो कम ही उतावला हूँ बच्चू लाली। हंस लो। तुम अभी से सभी को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ? अरे वो आइडिया भी आप ही का था। मेरा? हाँ, मेरे सपने में भी आप ही ज्यादा उतावले हो रहे थे बच्चू लाल। क्या फायदा उतावला होने का? बच्चे को आने में 9 महीने तो लगेंगे ना। 9 महीने तो लगेंगे। और नहीं तो क्या। पाखी दीदी का फोन है, स्पीकर पर। हाँ पाखी। विराट, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सीने में थोड़ी जलन हो रही है। मैंने तुम्हें डॉक्टर का नंबर मैसेज कर दिया था, प्लीज उन्हें फोन कर दो। और जब वो आए, क्या तुम उन्हें मेरे कमरे में लेकर आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, ठीक है। रहने दीजिए, पर मेरे पास जलन का इलाज है, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पक्का ना? हाँ, आपको याद नहीं डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसी छोटी मोटी तकलीफों को मैं देख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डॉक्टर को कॉल नहीं करता हूँ। चलिए पाखी दीदी के कमरे में चलते हैं, उनकी जलन का इलाज करते हैं। चलो। आओ ना विराट। सब ठीक है ना? मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही ना? विराट, वो मेरे लिए एक एक रात निकालना मुश्किल हो रहा है। सीने में बहुत जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है। टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा। डॉक्टर कब तक आएंगी? बस अभी आती ही होगी। सीने की जलन का इलाज हाजिर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने कहा था ना आपके सीने में जलन हो रही है, आप सो नहीं पा रही है, तो ये तकिए ये आपकी मदद करेंगे। ऐसे ना बैठे बैठे आप आराम से सो पाएंगी और आपकी सीने की जलन में ना मदद होगी। और कल सुबह उठते ही मैं आपके लिए एक नया डाइट प्लान बना दूंगी, उससे भी आपको काफी मदद होगी। विराट, मैंने तुम्हें एक डॉक्टर बुलाने के लिए बोला था और तुम सही को क्यों लेकर आए? अरे डॉक्टर ने तो कहा था कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो सही संभाल लेगी। आइए ना, बैठिए, मैं मदद करती हूँ। विराट, अब एक आदमी पाखी दीदी की अच्छे से मदद कर पाएगा या फिर एक औरत जो डॉक्टर भी है? ऑफ कोर्स एक डॉक्टर सही ही तुम्हारी मदद कर सकती है पाखी। बस तुमने इसके बारे में जो एक राय बनाई है ना अपने मन में, वो बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड पाखी का ध्यान रखना, ओके? पाखी दीदी बैठिए। बोलो, क्या करना है? क्या हुआ, आप इतना भड़क क्यों रही हैं? ओ अच्छा, आपका प्लान फेल हो गया ना, गुस्सा तो आएगा ही। आपको क्या लगा था इतनी देर रात आप मेरे पति को अपने कमरे में बुलाएंगी और मैं आने दूंगी? मतलब मानना पड़ेगा, काफी आशावादी हैं आप। जी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे आपके इरादे पता है पाखी दीदी। प्रेगनेंसी को जरिया बनाकर आप मेरे पति के करीब आना चाहती हैं। मेरे इरादे गलत नहीं है सही, और तुम गलत सोच रही हो। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ पाखी दीदी, क्योंकि मैं ना आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। जब सम्राट दादा यहाँ नहीं थे तब भी आप आए दिन कोई ना कोई हथकंडे अपनाकर विराट सर के पास जाने की कोशिश किया करती थी। कभी आप हमारे कमरे में घुस आती थी,
कभी विराट सर को अपने पास अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करती थी। आए दिन आपको कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। और जब से सम्राट दादा हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं, आपने अपनी वही हरकतें दोबारा शुरू कर दी हैं। इसलिए तो आप मुझे खुद से दूर रखना चाहती हैं। इसीलिए आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। आप मुझे आपका ख्याल नहीं रखने देती। आप नहीं चाहती कि मैं आपका इलाज करूं। आप नहीं चाहती कि मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि आप मुझसे दूरी रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर मैं आपके पास रही तो आप मेरे पति के पास नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि मैं जाने ही नहीं दूंगी। बकवास है ये सब। ये बकवास नहीं है, ये सच है। इसीलिए आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मैं आपसे कहा करती थी ना पाखी दीदी कि एक बार मैं डॉक्टर बन गई तो मैं एक घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो इसीलिए क्योंकि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप विराट सर के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए, उनके करीब आने के लिए क्या क्या चालें चलती हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मेरा और विराट सर का रिश्ता बदल गया है। मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ। पति हैं वो मेरे। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात आप जान लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। और मैं आपके इन गंदे इरादों को अपने और विराट सर के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं ना शुरू से विराट सर को कह रही थी कि आपका हमारे बच्चे के लिए कोख देना, ये सब ना, इस सब के पीछे आपका कोई मकसद है। और मुझे अब आपका मकसद समझ में आ गया है। अब बच्चे की आड़ में विराट सर के करीब आना चाहती। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? और कितना गिरेंगी पाखी दीदी? पहले ये बता, तू कितना गिरेगी? सही इतनी रात गए तू पत्र लेखा के कमरे में क्या कर रही है? बड़ी मामी, मुझे सीने में जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने विराट को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। लेकिन सही भी उसके साथ यहाँ जबरदस्ती आ गई और अब ये डॉक्टर को भी बुलाने नहीं दे रही है। तुझे खास हिदायत दी थी ना कि पत्रलेखा को तेरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। फिर तू क्यों जबरदस्ती अपनी डॉक्टरी झाड़ने आई? आपने मुझे पाखी दीदी की डॉक्टर बनने से मना किया था, लेकिन मैं तो यहाँ एक माँ की हैसियत से आई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे है। अगर आप तकलीफ में हैं, तो मेरा बच्चा भी तो तकलीफ में आएगा ना। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और आप लोग मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते। इस बच्चे की माँ मैं ही हूँ। और अगर मेरा बच्चा मेरे गर्भ में होता और अगर मेरे सीने में जलन होती तो मैं अपना ख्याल रखती ना। बस इसीलिए मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए आई हूँ, पाखी दीदी का ख्याल रखने। ठीक ही तो कह रही है। सही, इसी के कहने पर तो मैं पत्रलेखा के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई ताकि तुम्हें राहत मिले। सही अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही है भाई। चलिए आइए, लेटिए। आराम से। पाखी दीदी, अब आपको ऐसे ही सोना है। इससे ना आपके सीने की जलन को आराम मिलेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आऊंगी देखने आप ठीक है या नहीं। देख रही हैं बड़ी मामी, आपके बोलने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा था ना कि सही डॉक्टर के तौर पर मेरे करीब नहीं आएगी, लेकिन अब तो वो माँ का चोगा पहनकर आ गई। आप एक माँ को उसके बच्चे से दूर रख ही नहीं सकते। सही यही रहेगी, इसकी आदत डाल लो पत्रलेखा। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है,
दोनों के लिए ठीक होगा। बाड़ा, बाड़ा, मैं आपकी आई, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप अभी मेरी टमी में नहीं हो ना, किसी और की टमी में हो, क्योंकि मैं आपको अपनी टमी में नहीं रख सकती थी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके आसपास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, आपसे बातें करूंगी और कुछ ही महीनों में आप मेरी गोदी में आ जाओगे और मेरे दिल में तो हमेशा ही आप हो। आपकी आई आपसे बहुत प्यार करती है बाड़ा। चल अब सो जाओ, गुड नाइट। पाखी दीदी, आप सो जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं तो अपने बच्चे से बात कर रही हूँ। अब मेरा बच्चा आपकी कोख में है तो मुझे उससे इस तरह से ही बात करनी पड़ेगी ना। आप सो जाइए, गुड नाइट, स्लीप वेल। अरे वाह, आज मिसल पाव बना है। मेरा कितने दिन से मन हो रहा था खाने का। पाखी दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? कल आपके सीने में जलन हो रही थी ना, और आज आप ये सब बिल्कुल नहीं खाएंगी। आज से आप तला हुआ और मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाएंगी। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या खाना है, आपका डाइट प्लान। ब्रेकफास्ट में आप खाएंगी पोहा, उपमा या उबली हुई मूंग। लंच में आप खाएंगी रोटी, सब्जी और दाल, और डिनर में सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाएंगी। और ये कॉफी पी रही हैं आप? पाखी दीदी, आपको कॉफी नहीं पीनी है। आज से आपकी कॉफी बंद, ताकि आप समय से सो पाएं। देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है, खूब सारा आराम करिए। इसलिए कॉफी के बजाय ग्रीन टी पीजिए। ये तो बहुत आम बात है पत्रलेखा, सब लोग जानते हैं। चाहो तो तुम अपनी आई से पूछ सकती हो, वो भी कहेगी कि सही ठीक बोल रही है। वैसे पत्रलेखा सही बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। जब मोहित होने वाला था ना, तब मुझे ना सुबह सुबह इतनी थकान महसूस होती थी कि मैं क्या बताऊं। और तुम्हारा तो पहला ही महीना है, अभी तो 9 महीने जाने हैं। कैसे सहन करोगी ये सब तुम? अच्छा, एक बात तो बहुत अच्छी है कि इन सब के लिए तुम्हारे साथ सही है। वो 9 महीने तक तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखेगी, हो ना सही? बिल्कुल। पत्रलेखा भाभी की ये हालत देखकर मुझे तो बच्चा करने के बारे में सोचने में भी डर लग रहा है। अरे मक्का है, बच्चा पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। ये तपस्या है, तपस्या। लेकिन इस तपस्या का फल तो सही भाभी को मिलेगा, पत्रलेखा भाभी को नहीं। सॉरी। सोनाली काकू, करिश्मा, आप लोग प्लीज पाखी दीदी को ऐसे डराइए मत ये सब बोलकर। मेरे बच्चे को पैदा करने का जो फैसला इन्होंने लिया है, वो लेने से पहले इन्होंने ऐसे सोचा नहीं होगा ना कि उन्हें ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बस अपनी दावेदारी पेश कर दो, है ना? तो फिजूल के ख्याल क्यों डाल रही है पत्रलेखा के मन में? भगवान ने औरत को बनाया ही ऐसे है कि वो ये सब महसूस कर सके। ये आम बात है, लेकिन तू अपने बच्चे को खुद जन्म नहीं दे सकती ना, इसलिए तुझे ये सब चुनौती लग रही है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.